अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें मैं आपको जो है आज हम एक टूल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सीखेंगे, उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है डिज़ाइनिंग में, लेकिन जो कैलीग्राफी जो लोग करते हैं उनके लिए वो जो टूल है वो बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि वो जो लोग कैलीग्राफी करते हैं वो उस टूल से करते हैं। तो हम बेसिकली उसको सिखाने का मकसद ये है कि आपको जो वो थोड़ी सी हाउ ना होनी चाहिए उस टूल के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने बाकी जो टूल है वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हुए हैं। ठीक है, आज हमारा जो टूल है वो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ठीक है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, आई जो है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, आप देखेंगे ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई हुई हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रीसेट आ रहे हैं, यानी कि हमने जो डिजाइन क्रिएट करना है कर्व में, जैसे ही हम करेंगे तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास जो है ये इस तरह की डिजाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, अब और इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड में है, हमारे पास कुछ ब्रशेज है। लाइक यहाँ पर दोबारा मैं आर्टिस्टिक मीडिया पर क्लिक करूंगी, प्रीसेट है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रश है, फिर स्प्रे ब्रश है, स्प्रेयर है। ठीक है, उसके बाद कैलीग्राफिक है, यानी कि जो लोग कैलीग्राफिक करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कैलीग्राफिक का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखें, पहले मैंने यहाँ पर प्रीसेट पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मैं जो है कोई भी ब्रश चेक कर लेते हैं, ये कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जैसे ही मैं राइट करूंगी वो हमारे पास इस तरह ऑप्शन में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट लिखती हूँ, एच लिख लेते हैं। ये देखें इस तरह की डिजाइनिंग कर हमें करके देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ब्रश सेलेक्ट किया हुआ था वो उसके जो कॉर्नर थे वो लास्ट से भी एजेस थे और फ्रंट से भी। ठीक है, अब हम ये वाला टूल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास इस तरह आ गए। इसकी जो थिकनेस है वो हमारा मजीद जो है वो इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखें, अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाऊंगी तो ये इस तरह की डिजाइनिंग मुझे करके देगा। ठीक है, ये 1.0 पे अगर मैं इस तरह कर लेती हूँ तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था प्रीसेट में हमने जो सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब सेकंड में जो है इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ। सेकंड आर्टिस्टिक टूल पे मैं क्लिक करती हूँ, आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे। हम उसके बाद सेकंड ऑप्शन को देखते हैं जिसमें हमारे पास ब्रश है। ब्रश पर मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आर्टिस्टिक में ब्रश में मेरे पास जो है काफी डिजाइन जो अवेलेबल है। अगर मैं प्लांट्स में जाकर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास और भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। प्लांट्स में यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास कोई है तो हम जो भी हमने डाउनलोड की हुई है तो उसको हम वहां से जो है वो ब्राउज करके लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैलीग्राफी है। जैसे ही मैंने कैलीग्राफी पे जो है वो क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट मेरे पास जो प्रॉपर्टीज थी वो आ गई हुई है। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसी शेप में ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये इस तरह आएगा। ये देखें, ठीक है, इसी तरह ये ज्यादातर कैलीग्राफी के लिए ही यूज होता है, तो ये उन वो लोग जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, मजीद आप कोई भी प्रीसेट्स इसके इस्तेमाल करना चाहें वो आप इसमें जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए है। अब उसके बाद हमारे पास कैलीग्राफी में जो है और भी मजीद जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है। सेंसुअल है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अगर हम म्यूजिक पर जाते हैं तो म्यूजिक पर हमारे पास फिर वक्त कोई भी टूल जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो स्प्रेयर है। ठीक है, स्प्रेयर में ये देखेंगे यहाँ पर मैं मेरे पास जो ब्रश होगा वो इस शेप में आएगा।
जिस तरह हम स्प्रे करते हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अगर यहाँ पर और भी जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है, ये देखें। लास्ट वालों को मैं जो है वो जो पहले हमने अप्लाई किए हुए हैं डिज़ाइन, उनको मैं यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ ताकि हम मज़ीद जो है वो चेक कर सकें, ठीक है। आप देखें आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ से हम स्प्रेयर ले लेते हैं, यहाँ से हमने वो जो फ्लावर टाइप हमने सेलेक्ट किया हुआ था ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अपने माउस का वो करेंगे हमें उसी शेप में ही देगा, ठीक है। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो हम कलर भी इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये देखें। अगर मुझे ये मल्टी शेड, ज़्यादातर हम जो है इसको फ्रेम में यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पर मैं जो है एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर क्लिक करती हूँ। ये ब्रश हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं इसके राउंड में इस तरह ब्रशेस जो है अप्लाई कर देती हूँ। अब देखें ये हमारे पास एक फ्रेम बन गया हुआ है, ठीक है। अक्सर आपने फ्रेम देखा होगा जिनकी डिजाइनिंग जो होती है वो इस तरह की होती है। अगर हम रेक्टेंगल में नहीं बनाना चाह रहे हैं, वैसे बनाना चाह रहे हैं, वैसे भी बना सकते हैं, ये देखें। अब ये हमारे पास एक फ्रेम बन गया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी जो कलरिंग है वो भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल में उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैलीग्राफिक, ठीक है। कैलीग्राफिक के लिए हम जो है जो लोग मतलब खताती करते हैं ये लोग, उनके लिए ये जो टूल है ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये देखिए। अक्सर आपने देखा होगा, एक्चुअली आई एम नॉट एक्सपर्ट इन कैलीग्राफिक, तो आप जो है सिर्फ आपको बताने के लिए ये जो है वो मैं कर रही हूँ। वरना जो लोग एक्सेप्ट है जो है जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा जिनकी माउस पर जो ग्रिप है वो अच्छी है, ठीक है, वो लोग ही ये जो कैलीग्राफिक है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरी सिर्फ कैलीग्राफिक में अलिफ ही सही आ रहा है सॉरी। तो इस तरह हम जब इसकी कैलीग्राफिक जब यहाँ से अगर हम इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहें, अगर मैं यहाँ पर इसको 90 कर देती हूँ तो ये देखेंगे आपको जो है वो 90 पर ही चेंजिंग जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। ये और ज्यादा स्मॉल में आ जाएंगी, ठीक है। 95 करती हूँ, 90 करती हूँ, ये देखें ये बहुत ज्यादा स्मॉल में आ गया हुआ है, ठीक है। यानी कि जितनी वैल्यूज इसकी कम होंगी उतनी यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ये देखें अब ये इतने ज्यादा शार्प में नहीं आ रहा। जो हमारी पहले वैल्यू जो सेट हुई हुई थी वो 45 थी, तो 45 में और इसमें देखें काफी ज्यादा हमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो यूज होता है ये ज्यादातर कैलीग्राफी के लिए ही यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है टूल, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल को सिलेक्ट करते हैं, लास्ट में हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन ये आपको क्या करेगा, ये आपको ऊपर से भी जैसे जिस तरह सर्कल आ रहा है ऊपर से भी राउंड शेप होगी, नीचे से भी ये राउंड शेप ही होगी। कुछ इस तरह की हम यानी कि जो डिजाइन है वो देखते हैं जिसमें पाइपलाइंस वगैरह जो वो गुजर रही होती हैं, तो इस तरह वो जो है वो अक्सर आपने गेम्स भी देखी होंगी, पजल्स कुछ इस तरह के जिनका जो है जो शेप होती है वो जैसे लास्ट से होती है वैसे ही एंड स्टार्ट से होती है, ये देखें। ये आपको इस तरह जो है वो कोई पाइपलाइन वगैरह अगर आपने बनानी हो या कुछ डिजाइन इस तरह का करना हो तो ये उसमें जो है वो यूज होता है। यहाँ से इसकी भी हम जो थिकनेस है वो बढ़ा सकते हैं, ये देखें। जैसे ही मैंने वैल्यू ज्यादा की है तो इसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई हुई है, ये देखें। अगर जैसे ही मैं इसको जो वैल्यूज हैं उनको कम कर देती हूँ तो ये देखें, जो ब्रश देखेंगे स्ट्रोक जो है वो और ज्यादा बारीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सेकंड में है, सेकंड में भी हमारे पास यही है। इसकी वैल्यूज हम थोड़ी सी 1 पॉइंट तक कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें यहाँ पर जो है ये यहाँ पर भी 90 का एंगल आ रहा है। इसकी वैल्यूज अगर हम मजीद बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ब्रश उतना ही ज्यादा कम या ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये भी इसकी जो है वो वैल्यूज है, यहाँ से हम ज्यादा करना चाहें ज्यादा भी कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये 39 पे है, हम इसकी जो है वो शार्पनेस 100 पे कर देंगे तो ये देखें ये इस तरह हो जाएगा।
ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जो अक्सर जो काउंटिंग होती है वो इस तरह जो है वो यूज़ होती है, तो उसके लिए भी ये जो है वो ठीक रहता है, या आप अल्फ़ाबेट्स में भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक ठीक है। तो ये हमारा जो है वो छोटा-सा टूल था जिसका बताने का मकसद ये था कि ये भी कोरल ड्रॉ का जो है वो पार्ट है। इससे भी अगर आप जो लोग कैलीग्राफी करना चाहेंगे, जो लोग जानते हो कैलीग्राफी को, तो यहाँ से कोरल ड्रॉ के इस टूल से वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।